नमस्कार साथियों, आज हम निर्जला एकादशी के बारे में बात करेंगे। निर्जला एकादशी ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को होती है। इसे ही हम अर्थात निर्जला एकादशी को भीमसेन एकादशी, पांडव एकादशी या देवव्रत के नाम से जानते हैं। हर पखवाड़े या पक्ष के 11वें दिन को हम एकादशी कहते हैं। हिंदू पंचांग के अनुसार साल में 24 एकादशी आती हैं। निर्जला एकादशी को सबसे महत्वपूर्ण और पवित्र एकादशी माना जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार इस दिन भगवान विष्णु की पूजा आराधना का विशेष महत्व होता है। साथ ही एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक निर्जल अर्थात बिना पानी के व्रत रखने का महत्व है। कहा जाता है कि निर्जला एकादशी पर उपवास रखकर पूरे वर्ष में आने वाली सभी 24 एकादशी का फल प्राप्त किया जा सकता है। इस व्रत के लाभ इस प्रकार हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार निर्जला एकादशी पर व्रत रखने से चंद्रमा द्वारा उत्पन्न हुआ नकारात्मक प्रभाव समाप्त होता है। इस व्रत से ध्यान लगाने की क्षमता बढ़ती है और जीवन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इस दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना चाहिए। कपड़े, छाता, दूध, फल, तुलसी पत्तियां आदि दान करना इस दिन शुभ माना जाता है। चावल खाना इस दिन मना होता है। आइए अब हम जानते हैं निर्जला एकादशी का भौतिक महत्व क्या है। भौतिक महत्व अर्थात एक प्रकार से हम देखें तो इसको हम प्राकृतिक महत्व भी कह सकते हैं। मान्यता है कि यदि हम ज्येष्ठ की भीषण गर्मी में एक दिन सूर्योदय से लेकर दूसरे दिन सूर्योदय तक बिना जल के उपवास करें तो हमें जल की महत्ता, आवश्यकता, अपरिहार्यता का ज्ञान हो जाएगा। बिना जल, वायु और भोजन के जीवन में कठिनाइयों का पता हमें लग जाएगा। प्राचीन काल के मनीषियों को शायद समय के साथ शुद्ध पेयजल के भीषण अभाव और त्रासदी का भी अनुमान रहा होगा। इसलिए केवल प्रवचनों, वक्तव्यों से जल की महत्ता बताने के बजाय उन्होंने उसे श्रेष्ठ एकादशी जैसे सर्वकालिक व्रत से जोड़ दिया। हम देखते हैं कि ज्येष्ठ मास का जो समय होता है वह भीषण गर्मी वाला होता है और इसकी एकादशी को यदि हम बिना जल के उपवास रहें तो हमें निश्चित रूप से जल की महत्ता और भोजन की महत्ता का पता लग जाएगा और हम जल संरक्षण की ओर प्रयास करने के लिए शायद प्रेरित होंगे। तो इस प्रकार ये निर्जला एकादशी का भौतिक महत्व हमें ज्ञात होता है। अब हम देखते हैं कि निर्जला एकादशी का पौराणिक महत्व और आख्यान किस प्रकार है। एक बार जब सर्वज्ञ वेद व्यास ने पांडवों को चारों पुरुषार्थ अर्थात धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष देने वाले एकादशी व्रत का संकल्प कराया तो महाबली भीम ने निवेदन किया, पितामह आपने तो प्रतिपक्ष अर्थात पखवाड़े, पक्ष यानी 15 दिन का जो समय होता है महीने में वो एक पक्ष कहलाता है। महीने में 2 पक्ष होते हैं। तो भीम क्या कहते हैं, हे पितामह आपने तो प्रतिपक्ष अर्थात पखवाड़े में 1 दिन के उपवास की बात कही है। मैं तो 1 दिन क्या, एक समय भी बिना भोजन के नहीं रह सकता। मेरे पेट में वृक नाम की जो अग्नि है, भीम के पेट में एक वृक नाम की अग्नि थी, तो उसे शांत करने के लिए मुझे कई लोगों के बराबर और कई बार भोजन करना पड़ता है। ऐसा भीम ने वेद व्यास जी से कहा। क्या अपनी भूख के कारण मैं एकादशी जैसे पुण्य व्रत से वंचित रह जाऊंगा? ऐसा कौन कहता है? भीम कहते हैं वेद व्यास जी से। तब पितामह निदान करते हुए और उनका मनोबल बढ़ाते हुए कहा, नहीं भीम, ऐसी बात नहीं है। धर्म की यही तो विशेषता है कि वह सबको धारण ही नहीं करता, सबके योग्य साधन व्रत नियमों की बड़ी सहज और लचीली व्यवस्था भी उपलब्ध करवाता है। हमारे धर्म की एक महत्वपूर्ण विशेषता है कि जो पुण्य प्राप्ति के साधन है वो हमें सहज ही प्राप्त हो जाते हैं। ऐसा वेद व्यास जी ने भीम से कहा। अतः आप ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की निर्जला नाम की एक ही एकादशी का व्रत करो और तुम्हें वर्ष की समस्त एकादशियों का फल प्राप्त होगा। ऐसा वेद व्यास जी भीम जी से कहते हैं। निसंदेह तुम लोक में सुख और यश प्राप्त करोगे और मोक्ष का लाभ प्राप्त करोगे। इतने आश्वासन पर तो व्रकोदर भीमसेन भी इस एकादशी का विधिवत व्रत करने को सहमत हो गए। ये व्रकोदर जो लिखा है भीमसेन को कहा जाता है। इसलिए वर्ष भर की एकादशियों का पुण्य लाभ देने वाली इस श्रेष्ठ निर्जला एकादशी को लोक में पांडव एकादशी या भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। चूंकि पांडवों ने इस एकादशी को किया था, इस एकादशी का व्रत उन्होंने किया था, इसलिए इस एकादशी को पांडव एकादशी कहते हैं और
भीमसेन ने भी वेदव्यास जी की बातों को मानकर इस एकादशी को किया था, इसलिए इसे भीमसेन एकादशी भी कहा जाता है। सनातन धर्म में एकादशी के दिन भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की विशेष पूजा का विधान है। तो साथियों, ये थी निर्जला एकादशी से संबंधित महत्वपूर्ण कथा। हरिओम।